तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं सुदीप, और साथ ही सलामत भी जुड़ चुके हैं। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की, तो क्या वोट प्रतिशत रहा है तीनों राज्यों में, तीनों जिलों में अगर बात की जाए तो? जी, तीनों लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो तीनों में 72.6% बना हुआ है। और लगातार जिस प्रकार से हम लोग यहाँ का चुनाव माहौल देखते हैं, कांकेर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मतदान कांकेर में हुआ है। जिस प्रकार अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ का क्षेत्र अनुसार क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है, ये कांकेर जिला भी बहुत बड़ा है, इसमें 3 विधानसभा आते हैं जिसमें और लगातार काफी दूर से घिरा हुआ है, 150 किलोमीटर पूरा घिरा हुआ है ये कांकेर। और जिस प्रकार से बात करें तो ये घने जंगलों से भी घिरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे आए दिन यहाँ पे नक्सलियों के कांड भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे क्षेत्र में, जो नक्सली क्षेत्र में, आदिवासी इलाकों में अगर हम वोटिंग की बात करते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ पे वोटिंग हुआ है, आज कितनी ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट हुए हैं और इतना अच्छी तरीके से मतदान हुआ है। लोग घरों के अंदर से बाहर निकले हैं और वोट करने गए हैं, अपने मत का लोग प्रयोग किया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे लगातार जो सेंसिटिव क्षेत्र है, जहाँ भय का माहौल रहता है, लेकिन लोग उस भय के माहौल में भी निकल कर आके वोट देना एक कहीं न कहीं विकास की तरफ एक दिशा दिखाता है। और रही बात यहाँ का जिस प्रकार से अगर सुरक्षा की हम बात करें, सारे पोलिंग बूथ को एक जगह जमा किया गया है, पूरी कड़ी सुरक्षा में उसको बंद करवा दिया गया है, पूरी सुरक्षा उन पर तैनात रखी गई है। और माहौल यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम जो है ना धूप काफी ज्यादा है और देखने से इतना धूप था कि इस समय में भी 40 डिग्री के आसपास यहाँ पे धूप था और इस गर्मी के में भी वो लोग घर से बाहर निकल के आके वोटिंग किए हैं। और सबसे ज्यादा मतदान जहाँ हुआ है वो है कांकेर जिले में, लोकसभा क्षेत्र में। जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। मेरा सवाल सुजीत आपसे है कि कितना प्रतिशत मतदान देखने को मिला है? अगर बात की जाए कांकेर की, तो कांकेर में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। जी, आपको बता दूं कि पूरा कांकेर जिला में 73% मतदान हो चुका है। अभी जानकारी के अनुसार कहीं कहीं जगह में अभी भी मतदान हो रहा है, क्योंकि जो घेरा है, घेरा के अंदर बहुत सारे मतदान है और मतदान की जो मतदाताओं की जो संख्या है वो ज्यादा है, जिसके चलते अभी भी मतदान हो रहा है। कुछ जगह में ऐसा है जहां पे मतदाताएं मतदान करने नहीं आए। जैसे कि आपको बता दूं, पिछले कुछ दिन पहले जो नक्सली वारदात हुआ था, जो नदी उस पार, बेटिया क्षेत्रों के नदी उस पार में जो वारदात हुआ, उस क्षेत्र से जो मतदाता है वो मतदान करने नहीं पहुंचे। जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। सलमान, आपसे मेरा सवाल है कि अगर बात की जाए पहले चरण की, तो जो कि पहले चरण में बस्तर में चुनाव हुए थे और अभी 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए हैं, तो उसको अगर कंपैरिजन किया जाए तो मतदान जो प्रतिशत है वो कम या ज्यादा रहा? जी, अगर हम लोग पहले की अगर अपेक्षा करते हैं तो बस्तर की जिस प्रकार से पहले चरण में जो 19 तारीख के चुनाव है उससे पहले की अगर बात करते हैं तो इस बार थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है। इस प्रकार से हम देखते हैं क्षेत्रों में नहीं आए हैं वोटर्स। क्या है कि यहाँ का जो आदिवासी इलाका है, ये बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से लोग बाहर पलायन करके जो गए हुए थे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए हैं। जो लोग पहुंच पाए हैं वो लोग वोट दे पाए हैं। और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से आने जाने का जो साधन नहीं है, वैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से वोटिंग करने नहीं है, वरना और ज्यादा यहाँ पे परसेंट बढ़ सकता है। जी, सलमान, आपसे ये भी मेरा सवाल है कि अगर देखा जाए तो इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर रैलियां की हैं और साथ ही अमित शाह ने भी अभी ताजा रैली की है, तो इसका क्या मतदान प्रतिशत पर फर्क पड़ेगा? जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी की जो दिग्गज नेता है लगातार छत्तीसगढ़ में आना या बस्तर इलाकों में आना, एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ा है बस्तर के लिए। और जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक अलग माहौल देखने के लिए मिला है। जैसे बुरे क्षेत्र के दिग्गज नेता जैसे आने लगे हैं, तो उस प्रकार से देखने से एक लहर चल रहा है मोदी का। जिस प्रकार से मोदी की गारंटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक लहर चल रही है। और जिस प्रकार से गारंटी अगर लगातार चल रही है छत्तीसगढ़ में, जैसे ही बीजेपी की शासन बनी है, इसमें जो जिस प्रकार से सत्ते में बैठे हैं, सीएम बन चुके हैं, उसके बाद से जो योजनाओं को यहाँ पे लागू की गई है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है। लगातार उन लोगों को, अगर हम बात करें बस्तर में तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, जिसको 5,500 मानक बोरा किया है, जिससे किसान लोग जो है ना अति खुश है। क्योंकि यहाँ पे रबी फसल की भी अगर बात करते हैं, यहाँ फसल की बात करते हैं तो यहाँ के बस्तरवासी तेंदू मोहा तोरा में ही उन लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और रही बात यहाँ का जिस प्रकार से
2 साल की बकाया बोनस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी लोगों के अंदर एक अलग उत्सव देखने के लिए मिला है कि बीजेपी की सरकार आई है, जिस प्रकार से बचा हुआ जो बोनस था, जो सालों से नहीं मिल रहा था, वो बोनस हमें मिला है। और बात करें तो जिस प्रकार से धान खरीदी की बात करें हैं, धान खरीदी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट 3100 रुपए एक मुश्त देने की जो बात किए हैं, वो एक मुश्त में जैसे पैसा डाल रहा है, तो लोगों का यह भी कहना है, किसानों का यह भी कहना है कि अगर एक मुश्त में हमें पैसा मिलता है तो हम इससे कोई ना कोई कार्य घर के लिए अपन कर सकते हैं, या कोई चीज खरीदना हो तो लोग एक साथ कर सकते हैं। पहले क्या होता था, टुकड़े टुकड़े में पैसा मिलता था जिससे हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा भी उनका कहना है। और रही बात करते हैं ये मातारी वंदन योजना की बात, जिसमें महिलाएं काफी खुश नजर आ रहे हैं, लगातार जिनको 1,000 रुपया मिल रहा है, तो वो लोगों को जो मंथली में उनकी छोटी छोटी जो खर्चे होते हैं पति के ऊपर निर्भर ना रह के उन लोग अपना स्वयं उठाने के सक्षम बने। जी सलमान, अगर आज की बात किया जाए तो मतदाता जब मतदान करने के लिए पहुंचे थे तो मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिला? उत्साह बड़ी जबरदस्ती थी, और यहाँ तक देखा जितने पुरुष से ज्यादा हमें महिलाओं को देखने मिला है जी। और लगातार जिस प्रकार से कतारबंद लगे हुए थे, पुरुष से ज्यादा ही महिलाओं का अपन कतारबंद देते हैं। और रही बात जितने भी नए वोटर्स आए हैं, अभी नए लोग जिस तरह से मतदान करने आए, उन लोग के अंदर भी एक उत्साह की जगह है, और उनके अंदर एक अलग तरीके से अपना जोश लेके आए थे कि अगर हम अपने सरकार चुनने का हमको अधिकार है, हमको मत करने का अधिकार है, हमारी वोट की एक अधिकार है, हम लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे जिससे हम अपना सरकार चुनने के योग्य बने हैं, ऐसा उनके अंदर से हमें देखने को मिला। और उन लोगों से जब हमने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि हम जो सरकार जिसको सुन रहे हैं, जो विकास की बात हो, चाहे वो मूलभूत सुविधा की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, ये सारी चीजों को देखने वाला एक अच्छा नेता चाहिए, ऐसा उनका कहना है। जी सुजीत, मेरा सवाल आपसे है। सुजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। जी, आपको बता दूं कि ईवीएम का सवाल जब कांग्रेस पार्टी हारने के कगार में होता है या हारते हैं तब ईवीएम का सवाल ही आता है। जब भाजपा जीतता है तो ईवीएम का सवाल आता है। जब कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी अगर जीत जाता है तब ईवीएम का सवाल नहीं होता है। ये सवाल कहीं ना कहीं चुनाव के हर एक बार इस सवाल कांग्रेस द्वारा ही किया जाता है। जी, अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है या कांग्रेस नहीं जीतने वाली? जी, यहाँ का जो बात है, मैंने जब जायजा लिया था तो हर 10 जन में 8 जन भाजपा या मोदी चाह रहा है और 2 जन कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात कर रहा था। आपको बता दूं कि बीते 5 साल में, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, बीते 5 साल में यहाँ पे राज्यसभा में कांग्रेस की सरकार थी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो थे वो यहाँ बंद थे, और जब नई सरकार आया है, भाजपा की सरकार आया है, तो आवास योजना का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ के, मैं अंतर्गत विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे किसान की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि पिछले 2 साल के बकाया बोनस भी भाजपा सरकार के वादे के अनुसार दिया गया है। 3100 रुपये कुंटल धान का वो भी दिया गया है। 2100 कुंटल पर एकड़ में लिया जाएगा धान, वो भी दिया गया है। कहीं ना कहीं महातारी वंदना के योजना के तहत माताएं बहने को 1000 रुपया पर महीने अकाउंट में आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के जनता देखने को मिल रहा है, उत्साह भी है, खुश भी है, और भाजपा सरकार के शासन में कहीं ना कहीं इन लोग को खुशी महसूस और सेफ महसूस हो रहा है। जी, कुल मिलाकर विधानसभा में जो भी चुनाव में जो भी वादे किए गए थे सीएम ने वो पूरे किए हैं, उसका लाभ अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी, आपको बता दूं कि भाजपा सरकार ने हर बार जब भी कहीं बूथ केंद्र या कहीं भी रैलियां या कहीं भी सभाएं करते थे तो बोलते थे हमारी जो सरकार है ये 90 दिन के अंदर जितना भी वादे किया है लगभग 90% वो वादा पूरा कर दिया, जिसमें जनता में जुनून उत्साह देखने को मिल रहा था। जी, जैसा कि लोकसभा की 3 सीटों पर आज मतदान हुआ है, जिसमें से महासमुंद, कंकेर और साथ ही राजनांद गांव है, तो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? देखिए, मूलभूत समस्या जो है, पहली बात है रास्ते का, जो रास्ते का है पहली बात मूलभूत सुविधा है यहाँ पे, क्योंकि आयात निर्यात का अगर व्यवस्था सही हो जाता है तो कहीं ना कहीं रोजगार की जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। सबसे पहले यहाँ का मुद्दा है रास्ते की। जी, सलमान, मेरा सवाल आपसे है। सलमान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए हैं, तो उसमें से लेकर आज भूपेश बघेल ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जो फोटो है ईवीएम पैट में काफी छोटी लगी हुई थी, जिस पर अब मतदान पर असर नहीं पड़ेगा उसका।
जी, आपको बता दूं, जिस प्रकार से ईवीएम के ऊपर सवाल उठा था, आप इससे पहले भी जानते हैं कि हाईकोर्ट से जब उनकी ईवीएम को बंद करने की बात हुई थी, फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने इसको ईवीएम मशीन पे ही चुनाव करने की जो बात की थी, लेकिन उससे अपन यहाँ का जो ट्वीट में लिखे थे उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो फोटोज की बात कर रहे हैं भूपेश बघेल, वो जिस प्रकार से यहाँ की पहले जो शासन चली थी, जब 5 साल पहले वो यहाँ के छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं, उस समय में भी ईवीएम मशीन में ही चुनाव हुई थी। और कांग्रेसी लोगों का यह भी कहना है कि आरोप लगा भी रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि लगातार ईवीएम मशीन के घोटाले से जिसमें विधानसभा की चुनाव जो हुई थी उसमें कांग्रेसी लोगों की जो आर हुई है वो ईवीएम मशीन के चलते ही हुई है, ऐसा करके उनका जो आरोप लगाने का है। कहीं ना कहीं नुक्स जो है लगातार निकाले जा रहे हैं, कहीं ईवीएम मशीन है तो कहीं घोटालेबाज की, तो कहीं और विकास के नाम पर, या तो फिर कहीं या जो धान खरीदी की बात करें या वंदन योजना की बात करें, वो लगातार एक के ऊपर एक ट्वीट चल ही रहे हैं, लगातार नुक्स निकाले जा रहे हैं। रही बात ईवीएम मशीन की, जिस प्रकार से अगर फोटो छपी हुई है और बाकी लोगों का भी फोटो है, थोड़ी सी 19-20 है, लेकिन जैसे अपने के अनुसार देखने जाने से तो परफेक्ट नजर आ रहा है। जी सलमान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए राजनांद गांव की, तो यहाँ पर भूपेश बघेल पूर्व सीएम है जो कि वहां से खड़े हैं, उसके बाद में उनके सामने संतोष पांडे खड़े हुए हैं, तो कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा? जी, जो सीएम पद पहले संभाल चुके हैं, जो 5 साल पहले सीएम रह चुके हैं यहाँ के, जी, वो एक दिग्गज नेताओं में से जाने जाते हैं। उनके जो अपोजिट में खड़े हैं वो भी एक दिग्गज नेताओं में से जाने जाते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह देखा जाए तो जैसे अगर हम भूपेश बघेल की बात करते हैं, वो भी एक आदिवासी नेता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं आदिवासियों की, तो आदिवासियों का जो रुझान है जिस तरफ झुका हुआ है, जो एक अलग विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अगर हम विकास को देखते हैं तो उस समय में भी हर एक जगह पे, हर एक पंचायत के अंदर हमें विकास की बात करते थे। कांग्रेस लगातार अपना विकास दिखा रहा था, बीजेपी लगातार उनके ऊपर आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहा था, लेकिन इस प्रकार से अगर हम दरअसल में ग्राउंड जीरो में जब विकास की हम बात करते हैं तो कई ऐसे गांव हैं आज तक विकास के नाम से सिर्फ फर्जी काम हुआ है, विकास सिर्फ कागजों में देखने के लिए मिला है। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम उस क्षेत्र की बात करते हैं, वहीं कहीं अंदरूनी क्षेत्रों में भी ऐसा भी क्षेत्र नजर आ रहे हैं जहां पे रोड की बात करें तो रोड सिर्फ कागज में एकदम हाईवे रोड बना हुआ है, लेकिन दरअसल में अगर जाके देखते हैं, जीरो में जाके देखते हैं ग्राउंड, वहां पे कोई कार्य हुआ नहीं है। और जिस प्रकार से अगर इन लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने विकास की काम जो है ना लगातार किया है, जिस प्रकार से बताते हैं रोड, पुल, पुलिया, या फिर स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल जो अभी निकले, लगातार ये सब चीजें उन लोग जो बता रहे हैं, वो सारी चीजें जो क्षेत्र, जो सिटी क्षेत्र जैसे हैं, जो विकास में क्षेत्र है, उन्हीं को चमकाया जा रहा है। लेकिन कोई भी सरकार जैसे बन जाती है छत्तीसगढ़ में, अंदरूनी क्षेत्रों में, अंदरूनी इलाकों में जिस टाइप का जो परेशानी रहता है, आज भी लोग पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। किसान लोग जिस तरीके से अगर अभी लाइफ की समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, कई दूर तक का लोगों को काट में डाल के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ऐसे समस्या लगातार बनी हुई है। जिस प्रकार से इन लोग एक दूसरे के ऊपर दावे लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं विकास की हम बात करते हैं तो आदिवासी लोग दोनों ही सरकारों से छिड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी सुजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर विधानसभावार चुनाव की अगर बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत कहाँ का ज्यादा रहा है? जैसे कि आपने बताया कि कांकेर का रहा है, और भी जो राज्य हैं उनके नाम बताएं, उनके जिलों के नाम बताएं कि जहां जहां पर भी वोटिंग का प्रतिशत कितना गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा क्षेत्र में, जैसे अंतागढ़ विधानसभा की बात बताऊं तो 89% प्रतिशत मतदान हुआ है विधानसभा क्षेत्र में। उसी के हिसाब से लोकसभा कांकेर की बात बताऊं तो अभी तक 73.5% मतदान हुआ है, जो कि बढ़ने की संभावना भी है। जी सुजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए उत्साह की, तो काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला। अगर हमने कंपैरिजन किया है तो पहले चरण में और दूसरे चरण में कितना ज्यादा लोग अपने घर से बाहर निकले हैं? देखिए, आपको एक बात बता दूं कि अभी जो गर्मी का सीजन है, सबसे पहली बात महिलाएं हैं, पुरुष है, सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंच चुका था और अपने मतदान इस उत्साह से किया है कि जैसे हमारे देश अभी सेफ है, उसी सेफ के हिसाब से फिर चुनाव अपना मतदान करके चुनाव किया जाए। और अभी प्रत्याशी कोई भी खड़े हो उससे मायने नहीं रख रहा है, लेकिन मायने रख रहा है मोदी जी से, मोदी चेहरे से चुनाव लड़ा जा रहा है। जी अगर सुविधाओं की बात की जाए तो मतदान स्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं देखने को मिली, या फिर सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिला? सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात की जाए, आपको बता दूं,
जी, आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था जो था बहुत ही प्यारा था और बढ़िया था। हर जगह अपने जवान तैनात थे, व्हील चेयर की भी व्यवस्था किया गया था, विकलांगों के लिए टेंट की भी व्यवस्था किया गया था, हर पानी के बिहान समिति से पानी का भी व्यवस्था किया जा रहा था क्योंकि गर्मी बहुत है। हर मतदाताओं को जिसका प्यास लग रहा था पानी भी पहुंचाया जा रहा था। जी सलमान, मेरा सवाल आपसे है। सलमान, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था राजनाथ गांव में देखने को मिली और साथ ही महासमुंद में और कंकेर में? जी, अगर हम कांकेर या महासमुंद या राजनांदगांव गांव की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो संस्कृत क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा रखी गई हुई थी। जो क्षेत्र अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा सा जंगल या भय का माहौल है वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जो क्षेत्र सिटी से लगा हुआ था वहाँ पे ज्यादा सुरक्षा नहीं था, लेकिन बाकी जगह कड़ी सुरक्षा रखी हुई थी ताकि कोई हादसा ना हो या फिर कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, ऐसा कुछ अनहोनी ना घटे चुनाव के समय या मतदान करते समय, किसी को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए महिला पुलिस और जनरल पुलिस दोनों को लगातार वहाँ पे 12 बारी से लगातार लगे हुए थे। पूरी सुरक्षा की गई थी, पूरी रोड वगैरह जिस जगह पे मतदान और चारों ओर तैनात थे ताकि हर सुविधा उनको मिल सके। और जिस तरीके से बात करेंगे मतदान की, उस समय में भी एक रथ की जो बूढ़े लोगों के लिए लेके जाने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक रथ की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पे सेल्फी पॉइंट का भी व्यवस्था की गई थी, जहाँ से मतदान करके लोग सेल्फी पॉइंट में जाके अपना सेल्फी खिंचवा रहे थे भारी मात्रा से। जिस प्रकार से वो सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे वहाँ पे खुशी से आ रहे थे लोग मतदान के वाले, नहीं वोटर्स जैसे ही वहाँ पे मतदान करके जा रहे थे अपने जो सेल्फी खींचते फेसबुक ट्विटर में जैसे लोग जा रहे थे, तो एक अलग ही माहौल दिख रहा था जिसमें एकदम शांत स्वभाव से चुनाव संपन्न रहा। जी, अगर बात की जाए किसी तरीके की हिंसा की, तो किसी तरह की हिंसा तो देखने को नहीं मिली, जैसा कि नक्सल प्रभावित एरिया भी है जिसको लेकर मतदान भी 3 बजे और 4 बजे तक संपन्न हो चुके थे। जो भी मतदान थे वहां पर जो भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे लाइनों में लगे हुए थे, तो उस तरीके की किसी तरीके की कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ जानकारी हमारे सामने निकल के नहीं आई है कि जिस प्रकार से अगर हम परेशानी की बात करें, क्योंकि गौर नक्सल क्षेत्र हाँ बस्तर के लिए, कांकेर जिला के लिए भी पड़ता है। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कोई हादसा की अभी तक कोई गुंजाइश नजर नहीं आया है और कहीं से ऐसे सुनाई भी नहीं दिया कि कुछ ऐसा हुआ है करके, क्योंकि शांतिपूर्वक जिस तरीके से अगर सुरक्षा बल की बात करें तो सुरक्षा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रखी गई थी, जिसमें कोई ऐसा हादसा होने के लिए नहीं दिया गया। जैसे पहले चरण में जो चुनाव थी, जिस प्रकार से 19 तारीख को चुनाव हुई थी बस्तर में, उसमें जिस प्रकार से सुरक्षा बलों के साथ एक हादसा हुई थी, आईडी के चपेट में आके एक जवान शहीद हो गया था, उसके चलते हुए इस बार की जो सुरक्षा है कड़ी रखी गई है। सारी चीजों को अच्छे से जांच करके सब जगह पे तैनात कर दिया गया, तो इस वजह से ऐसा कुछ अभी तक सुना नहीं दिया। जी सुजीत, अगर बात की जाए तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण का भी मतदान अब पास है, तो उसको लेकर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? क्योंकि अब लगातार रैलियां भी हो रही हैं और रैलियों में पहुंच भी रहे हैं लोग। दूसरा चरण का जो मतदान है, लोगों का जो उत्साह देखने को मिला, ये काफी उत्साह देखने को मिला क्योंकि कई कई नई युवा है जो पहली बार मतदान कर रहा था। अब रही सवाल तीसरे चरण की, जो अभी भी हर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता रैलियां कर रहा है, सभाएं कर रहा है, क्योंकि अपने तरफ रुझान हर पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जी सलमान, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि अगर तीसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो फाइनल राउंड भी होने वाला है वो, तो क्या कुछ उत्साह मतदान को लेकर लोगों में देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार पार्टियां जो हैं वो लगातार प्रचार प्रसार करती नजर आ रही हैं। इतने सालों से जैसे ही ये चुनाव आया है, कई लोग जिस प्रकार से सुरक्षा बल की अगर हम बात करें तो सुरक्षा कड़ी होने की वजह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और सुरक्षित क्षेत्रों में से लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, मतदान देने आ रहे हैं। अपने बहुमूल्य एक वोट को उन लोग समझ चुके हैं कि अपनी एक वोट की कीमत क्या है और वो लोग निकल के जब आ रहे हैं, ऐसी इस बस्तर क्षेत्र जैसे संस्कृत क्षेत्र में इतने मतदान हो रहे हैं, इतने परसेंट में वोटिंग हो रहा है, जो आने वाला जो तीसरे चरण का चुनाव है उसमें और भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि अपने ये एक खोज का उन लोग कीमत समझते हैं, महत्व समझते हैं, अपना सरकार अपने हक के लिए लड़ाई जो लड़ना है वो समझ गए हैं। इसलिए वो लोग इस आने वाले चरण की जो बात करते हैं तीसरे चरण की, इसमें ये दोनों चरण से भी अधिक मतदान होगा ऐसा हमें अनुमान लगता है, क्योंकि हर जगह पे जिस प्रकार से प्रचार प्रसार की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही नेशनल पार्टी के दिग्गज नेता हैं खड़े हैं, लगातार बाहर से लोग नेता आ रहे हैं, वहाँ पे संबोधित कर रहे हैं लोगों को, और हर जगह जगह पे जनसभा लगाया जा रहा है, लोगों को संबोधित कर रहा है, कई गारंटियों को उनको बताया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महिलाओं के लिए जो योजना लेके आई है कि साल में 1 लाख रुपया
जी सलमान और सुजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें से 71 के आसपास वोटिंग प्रतिशत गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।